जय हिंद दोस्तों, मैं योगेश मालवीय एंड वेलकम टू माय चैनल तैयारी जीत की। आई होप आप सभी अच्छे होंगे एंड आपके अपकमिंग एग्जाम एंड फिजिकल जिनका भी सभी की तैयारी काफी अच्छी चल रही होगी। तो मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक की तैयारी में सभी लोग लग चुके होंगे। तो मैं आज आपको थोड़ा सा रिव्यू देना चाहूंगा कि क्या क्या पिछले बार कट ऑफ गया था, कैसा कंपटीशन रहा था, क्या स्टेजेस हुए थे और कैसे आप पूरा फाइनल सिलेक्शन ले सकते हो। हमारी एकेडमी की बात करें तो हमने लगभग 35 सिलेक्शन दिए थे लास्ट ईयर मध्य प्रदेश पुलिस में। तो आपको भी हमारे साथ जुड़ना है तो शॉर्ट फिजिकल एकेडमी भोपाल से आप जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है। बाकी अभी आपका मेन फोकस आपका पेपर होना चाहिए। और जो भी वीक है या उन्हें लगता है फिजिकल लास्ट ईयर भी उन्होंने काफी समय दिया था और नहीं हुआ था, तो उन्हें अभी एटलीस्ट थोड़ा सा आपको वर्कआउट हल्का से स्टार्ट कर देना चाहिए। और बात करेंगे कब से एग्जाम होने के स्टार्ट चांसेस है, कब तक एग्जाम चलेंगे, तो आपको और कितना टाइम मिल सकता है, क्या कट ऑफ रहने के चांसेस है, लास्ट ईयर कितना कट ऑफ गया था, वैकेंसीज कितनी थी और क्या प्रोसेस होने वाली है। क्योंकि जो नए बच्चे हैं या नए जो इस भर्ती से जुड़े उन लोगों को काफी इसमें डाउट होता है कि वो कैसे तैयारी करे और कहाँ से तैयारी करे। तो पूरा डिटेल में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। बाकी डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक है, वहां पे मैं बुक्स या फिर रिलेटेड या फिर टॉपिक वाइज जो भी चीजें होती है मैं वहां अपडेट कर देता हूँ या वहां डाल देता हूँ। तो आप जरूर वहां उस टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाए तो आपको वहां पे समय समय पे सारे अपडेट मिल जाएंगे। चलिए तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करें तो आपको इस बार जो पोस्ट है वो आपकी 7500 7500 पोस्ट है, जिसमें डीएफ की बात करें डिस्ट्रिक्ट फोर्स की आपकी 6800 पोस्ट है और एसएफ स्पेशल आर्म फोर्स की आपकी 700 पोस्ट है, जो कि फीमेल इसमें एलिजिबल नहीं होती है। ये आपके डीएफ में एलिजिबल होती है फीमेल और एसएफ में पूर्णतः आपके मेल ही एलिजिबल होते हैं। तो आपकी इस बार जो बात करें 7500 और लास्ट ईयर के कंपेरेटिवली इस बार डीएफ में बहुत ज्यादा पोस्ट आई है। नेक्स्ट बात करते हैं आपके फीमेल की। तो इसमें फीमेल की बात करें तो 2380 पोस्ट आपकी, जो कि 35% रिजर्वेशन मध्य प्रदेश में दिया गया महिलाओं को। तो 2380 पोस्ट महिलाओं के लिए सीधे रिजर्व्ड है। ये बहुत बड़ा नंबर है महिलाओं के लिए। बात करें तो अगर आपको इस बार सरकारी नौकरी मध्य प्रदेश पुलिस ज्वाइन करना है तो ये आपके लिए बहुत बड़ा मौका है, बहुत बड़ी वैकेंसी आपके लिए आई है। मेल की बात करें तो 5120 मेल की है। इसमें आपके एक्स सर्विस एंड होमगार्ड और जो आपके ओपन से रहेगी, तीनों वैकेंसी इसमें इंक्लूड है। चलिए तो हम एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं और कैसे आपकी प्रोसेस होने वाली पूरी। तो सबसे पहले आपका सीबीटी 1 होगा, जो कि 100 मार्क्स का होगा। इसमें आपको 2 घंटे दिए जाएंगे और 100 आपके क्वेश्चन रहेंगे। 100 क्वेश्चंस की बात करें तो आपको 30 क्वेश्चन आपके मैथ्स के देखने मिलेंगे, 35 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के और जीके जीएस के आपके 35 क्वेश्चन देखने मिलेंगे। और लगभग कितना इसमें डिस्ट्रीब्यूशन होगा मैं स्क्रीन पे लगा दे रहा हूँ, आप लोग देख सकते हो। इतना पोर्शन सभी सब्जेक्ट्स का रहने वाला है। तो अब आपको खुद इवेल्युएट करना है और देखना है कि कौन से सब्जेक्ट में आपको ज्यादा समय देना चाहिए। बात करें तो मैथ्स रीजनिंग में 65 नंबर का रेशियो है, तो ऑब्वियसली आपको उसमें ज्यादा समय देना चाहिए। और लगभग 11 नंबर आपको साइंस देखने मिलेगी, जो कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों इंक्लूड होती है। तो ये भी इस पे आपको ज्यादा फोकस होना चाहिए इंस्टेड ऑफ बाकी आपको ज्यादा एलोबरेट करके पढ़ने से अच्छा आपको ये 3 सब्जेक्ट पे सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए। इससे आप लगभग आपके 75 नंबर स्कोर हो रहे हैं। बाकी बच्चा 25 नंबर में आपके एमपी बात करें, इन्वायरमेंट, करंट अफेयर सभी कुछ इंक्लूड हो जाता है। तो इन सब्जेक्ट पे ध्यान देने पे आप बिल्कुल, अगर आपने पुरानी पढ़ाई करी है तो बिल्कुल आप कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। मगर अगर नए बच्चे कोई है तो ऑब्वियसली आपको सबसे पहले मैथ्स, रीजनिंग और साइंस, इन 3 सब्जेक्ट को आपको करना चाहिए। उसके बाद आपको एमपी जीके, उसके बाद साइंस पे सॉरी आपको इन्वायरमेंट पे या एमपी जीके पे इन्हीं सब्जेक्ट्स पे आपको जाना चाहिए। चलिए तो नेक्स्ट बात करते हैं। फिजिकल की बात करते हैं तो हमारे पेपर की बात हो गई यहीं पे। और इस पे क्या बुक प्रिफर कर सकते हो उस पे भी आगे हम बात करेंगे। नेक्स्ट बात होगी आपको 800 मीटर रनिंग आपकी रहने वाली 40 मार्क्स की, शॉर्ट पुट आपका रहने वाला है 30 मार्क्स का और लॉन्ग जंप की बात करें तो आपको यहाँ पे लॉन्ग जंप भी आपकी देखने मिलेगा आपको 30 मार्क्स की। और ये 100 नंबर का फिजिकल होगा आपका, 100 नंबर का आपका पेपर होगा। फिजिकल को हम जब पेपर हो जाएगा उसके बाद अच्छे से समझेंगे और मैं बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि लास्ट ईयर हमने इस पे साल भर मेहनत करी थी फिजिकल पे। तो मैं आपको इसको काफी अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगा कि मेल एंड फीमेल में कितना आपको कितने फीट तक या मीटर तक सारे कंपटीशन आपको क्लियर करने पड़ेंगे, चाहे रनिंग हो चाहे शॉर्ट पुट लॉन्ग जंप हो। तो ये आपके 100 नंबर का पेपर, 100 नंबर का फिजिकल और ये आपकी 200 नंबर की आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। पहले पेपर होगा आपका, उसकी मेरिट आएगी अगर आपने पेपर क्वालिफाई कर लिया। स्क्रीन पे आप कट ऑफ देख रहे होंगे, मैं भी उस पर बात करूंगा। और इस बार क्या जाने कट ऑफ तो नहीं, मैं आपको सेफ स्कोर बताना चाहूंगा। अभी से कट ऑफ की बात हम नहीं करेंगे क्योंकि अभी सभी का फोकस होना चाहिए पेपर निकालना। तो 200 में से आपकी फाइनल मेरिट बनेगी और 200 में से जैसे लास्ट ईयर बात करें 155 प्लस इतने स्कोर होने पे आपका फाइनल सिलेक्शन हुआ था, चाहे मिनिमम एसडीएफ या एसएफ की बात करें। तो 200 में से जब आप पेपर निकाल लेंगे, फिजिकल देंगे, उसके बाद 200 में से मेरिट बनेगी आपकी। मेरिट में नाम आने के बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और जो मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। अगर ये स्टेज भी आप क्लियर कर लेते हैं तो आफ्टर दैट आपकी ज्वाइनिंग होगी। और जो कि अभी भी 2023 वालों की अभी भी ज्वाइनिंग रुकी हुई है मेडिकल के कारण, रीमेडिकल अभी तक चल रहा है और कुछ डॉक्यूमेंट्स के कारण और कुछ बहुत सी ऐसी दिक्कत के कारण अभी भी बच्चे रुके हुए जिनकी ज्वाइनिंग होल्ड है। तो डॉक्यूमेंट्स में सबसे इंपॉर्टेंट मैं बता दूं, लास्ट ईयर भी बहुत से बच्चों ने गलती करी थी, इस बार नहीं आपको ऐसी गलती करना है फॉर्म भरने में। सबसे पहले तो आपको डीएफ चूज करना है, जो कि इसकी पोस्ट नंबर है बी, और आफ्टर दैट आपको एसएफ चूज करना है। तो जब यह फॉर्म भरे, अभी लास्ट डेट आपकी फॉर्म भरने की 29 सितंबर है।
लास्ट डेट है 29 सितंबर और करेक्शन आपका रहेगा 4 तारीख तक। तो 29 सितंबर से पहले जब भी जो भी फॉर्म नए बच्चे भर रहे हैं तो सबसे पहले आपको बी पोस्ट देना है। और एग्जाम डेट की बात करें तो एग्जाम डेट आपके 30 अक्टूबर से एग्जाम चालू होंगे, जो लगभग एक मंथ चलेंगे, क्योंकि पिछले बार भी बात करें तो हमारे एक मंथ एग्जाम चले थे। 12 आपके अगस्त से चालू हुए थे और 12 सितंबर तक पूरे एग्जाम रन किए गए थे। तो इस बार भी लगभग उतने ही फॉर्म डलने के चांसेस है और ज्यादा ही फॉर्म एक्सपेक्टेड है। लास्ट ईयर लगभग 8.5 से 9 लाख फॉर्म अप्लाई हुए थे, इस बार उससे भी ज्यादा एक्सपेक्टेड है, क्योंकि अदर स्टेट वालों के लिए थोड़ा सा ओपन हो गया है यहाँ पे, क्योंकि आपका रोजगार पंजीयन है उसकी जो कंपलसरी था वो अब हट चुका है। चलिए तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं, सैलरी की बात करते हैं। तो सैलरी आपकी 19,500 से 62,000 तक बनती है। अभी ट्रेनिंग में लगभग यहाँ पे 18,000 तक मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे रूल चल रहा है 40% 30% ऐसे करके सैलरी दी जा रही है, आपकी पूर्ण सैलरी नहीं दी जा रही है। ये एमपी में और एक और बड़ा बेकार रूल है, वो अभी तक जो चलते आ रहा है। तो सैलरी आपको ट्रेनिंग में मैंने बताया लगभग कितनी मिलेगी। डॉक्यूमेंट की जो आपकी कट ऑफ लिस्ट है, मतलब कट ऑफ तारीख है, वो 29/9 मतलब 29 सितंबर से पहले आपके सारे डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। अभी आप अप्लाई कर रहे हो, जैसे फॉर्म जो भी अप्लाई कर रहा है उसको आपको बात करें तो आपकी 10th की मार्कशीट लगने वाली है। इंपॉर्टेंट आपका स्थायी मूल निवासी लगने वाला है। ये दो इंपॉर्टेंट आपको डॉक्यूमेंट बिल्कुल लगने वाले हैं। और आपको अगर कोई भी जो भी कास्ट से आप अप्लाई कर रहे हो तो कास्ट सर्टिफिकेट, ये 3 डॉक्यूमेंट आपके 29/9 के पहले के होने ही चाहिए। नहीं है तो आपको दिक्कत आगे हो सकती है, आपकी ज्वाइनिंग भी होल्ड कर दी जाएगी, आप पूरा फिजिकल मेडिकल सब निकालोगे फिर भी। तो इसलिए जो भी आप अप्लाई कर रहे हो वो डॉक्यूमेंट इसके पहले की कोशिश करें। अभी भी 4 से 5 दिन है, 4 दिन है, उसके पहले के ही बनाए। बात करें इसमें हाइट की तो 168 सेंटीमीटर और 155 सेंटीमीटर फीमेल की, मेल की 168 सेंटीमीटर। और कुछ कैटेगरी में एसटी और एससी में छूट दे रखी है, जो कि एसएफडीएफ दोनों में, तो आप वो नोटिफिकेशन में पूर्णतः देख सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हो और मैं कुछ आपको सजेस्ट करना चाहूंगा। तो आज हम आपके लेके आए मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2025 के लिए सबसे बेस्ट बुक, जो कि है चक्षु प्रकाशन की। यहाँ पे आपको दोनों बुक देखने मिलेगी, आपको प्रैक्टिस सेट के लिए भी और थ्योरेटिकल बुक भी। प्रैक्टिस सेट की बात करें तो यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस सेट लगभग 20 प्लस से प्रैक्टिस सेट इसमें देखने मिलेंगे और लगभग 2200 से ज्यादा प्लस क्वेश्चन जो कि सॉल्यूशंस के साथ दिए हुए बिल्कुल एक्सप्लेन किया गया हुआ है। बात करिए बुक की, मैं आपको पीडीएफ अंदर से दिखाता हूँ। यहाँ पे 12 अगस्त 2023 का जो लास्ट पेपर हुआ था शिफ्ट 1 का, उसमें डिटेल्स में दिया हुआ है। यहाँ पे आपके जीके के क्वेश्चन, फिर साइंस के क्वेश्चन, फिर आपके रीजनिंग के क्वेश्चन और उसके बाद आपके मैथ्स के क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। बकायदा इसको डिवाइड करके रखा है, वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी और ऐसे प्रैक्टिस सेट भी दिए हुए हैं। एंड में आपको यहाँ पे सारे सॉल्यूशंस भी दिए हुए हैं, आंसर की भी दी हुई है। तो आप अपनी प्रैक्टिस आपको करना है। थ्योरी पढ़ने के बाद थ्योरी बुक से भी आप थ्योरी पढ़ सकते हो, उसके बाद इसकी प्रैक्टिस बुक को ऑर्डर करके, दोनों बुक ऑर्डर करके आप अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हो। तो प्रैक्टिस सेट लगाना बहुत जरूरी रहेगा, आपको मॉक टेस्ट लगाना बहुत जरूरी रहेगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ही तर्ज पे साल के भी पेपर बनते हैं। तो बुक को ऑर्डर करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है और आप ऑर्डर करने के लिए जा सकते हैं मीशो, फ्लिपकार्ट, अमेजन, सभी से ऑर्डर कर सकते हैं, या फिर chakshubooks.com जो कि ऑफिशियल साइट है वहां से भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो आज ही जाए बुक को ऑर्डर करें, अपनी तैयारी को मजबूत करें और जो आपका सपना पिछले बार रह गया था मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में सिलेक्शन लेने का, तो उसको इस बार पुख्ता करें और अपनी तैयारी को मजबूत करके इस बार अपना कंफर्म सिलेक्शन ले और वर्दी अपनी कंफर्म करें। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करें एज लिमिट, इसमें 18 से 33 साल है। इस बार एज इन्हें कम रखी है, 33 साल ही दी है। काफी दिनों बाद भी वैकेंसी आई है, उसके बाद भी यहाँ पे एज को रिलैक्सेशन नहीं दिया है। और SC ST OBC में 5 साल का दिया हुआ है, जो कि 38 एज तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हो और फीमेल जो है वो सारे 38 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं। और कट ऑफ पे बात करेंगे इस बार क्या सेफ स्कोर रहने वाला है, उस पर भी बात करेंगे। उसके पहले फॉर्म भरने की मैंने बताया आपको ये डॉक्यूमेंट्स और जो पोस्ट प्रेफरेंस, ये सबसे इंपॉर्टेंट आपको चूज करना है। उसके बाद आपको जो डिस्ट्रिक्ट चूज करना है, इसके कारण भी काफी लोगों की दिक्कत हुई है। इसमें मैं एक सबसे इंपॉर्टेंट बता दूं, जो भी आपकी जो होम डिस्ट्रिक्ट है वो ऑब्वियसली नहीं मिलेगी आपको। मान लीजिए कोई होशंगाबाद का, तो उसको होशंगाबाद नहीं मिलेगा। और उसके अलावा जो भी आसपास की डिस्ट्रिक्ट है वो भर सकता है, हरदा भर सकता है, रायसेन, सीहोर, जो भी भोपाल वो जिला वो सभी भर सकता है। बट एक और चीज, अगर आपके डॉक्यूमेंट, आपका कास्ट सर्टिफिकेट और स्थायी मूल निवासी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से बने हुए हैं तो आपको दिक्कत हो सकती है। एक डिस्ट्रिक्ट के आपके होना चाहिए, इसलिए कोशिश करें सभी डॉक्यूमेंट आपके एक डिस्ट्रिक्ट के हो, तो आपको कोई इशू नहीं होने वाला है। नहीं तो इस बार यही हुआ था कि किसी का आपका कास्ट सर्टिफिकेट कोई जिले का था और स्थायी मूल निवासी कोई जिले का था, क्योंकि वो कुछ साल वहां रहे और फिर ट्रांसफर होकर वहां पे चले गए। तो इसलिए कोशिश करें सारे डॉक्यूमेंट आपके एक ही जगह के होने चाहिए। उसके अलावा ही आप बाकी डिस्ट्रिक्ट आप भर सकते हो। इसमें एक है आपका डिस्ट्रिक्ट के अलावा एक जीआरपी है, जो कि रेलवे की है। तो रेलवे में जीआरपी में जिसको जाना है वो ही चूज करे, आप उसका बैकग्राउंड चूज कर ले। आप अगर कंफर्टेबल फील कर रहे हो तो ही भरे। आपके भोपाल, इंदौर, जबलपुर 3 जगह की जीआरपी रहेगी, तो वो भी आपको अगर ऊपर देना है तो आप प्रेफरेंस दे सकते हो। बट मैं पहले बोलूंगा कि आप डीएफ के, डिस्ट्रिक्ट फोर्स, पहले आपके जो थोड़े जिले आप आसपास के जिले हैं आपके, उसको प्रेफरेंस दे, अच्छे सिटीज के प्रेफरेंस दे जिले, उसके बाद जीआरपी दे और उसके बाद बचे हुए पूरे सारे जिले दे सकते हैं। और फीमेल को तो फीमेल भी सारी भर सकती है, बाकी उनके एसएफ के लिए, उनके लिए एलिजिबल नहीं है। तो फॉर्म भरने के टाइम जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, डॉक्यूमेंट ये बताया मैंने इंपॉर्टेंट, और आपको एसएफ डीएफ में से डीएफ पहले चूज करना है फॉर श्योर, क्योंकि डीएफ ज्यादा
अच्छी होती है। आप किसी से भी, कोई भी विभाग वाले से भी पूछोगे, क्योंकि स्पेशल आर्म फोर्स ऐसे ये रिजर्व फोर्स रहती है, और इनकी जब आपातकालीन में स्थिति या फिर चुनाव में या फिर ऐसे में इमरजेंसी में कोई भी ड्यूटी लगनी है, तो जहां पे भी बल की जरूरत होती है एसएफ जाता है। बाकी डिस्ट्रिक्ट फोर्स आपकी जो थाने में जो भी आप लोग जनरली डेली बेसिस पे देखते हो, वो डिस्ट्रिक्ट फोर्स ही होती है। नेक्स्ट बात करते हैं चलिए कट ऑफ की, कि लास्ट ईयर क्या कट ऑफ गया था। और कट ऑफ बात करें तो मेल फीमेल दोनों का कट ऑफ सेम ही था सब कैटेगरी का, क्योंकि यहाँ पे आपका हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन नहीं अप्लाई हुआ था, कैटेगरी वाइज नहीं गया था। मेल फीमेल होमगार्ड एक्स सर्विसमैन सभी का एक कैटेगरी में एक ही कट ऑफ गया था। अगर ये आपने क्लियर किया है तो ही आपको यहाँ पे फिजिकल पे बुलाया जाएगा। अब लास्ट ईयर बात करें तो 7,411 पोस्ट थी, जिसमें रेडियो की भी पोस्ट थी और यहाँ पे डीएफ एसएफ दोनों की थी। तो रेडियो की लगभग 300 साढ़े 300 पोस्ट थी, तो उसको हटा दिए तो लगभग 7,090 करीब पोस्ट थी आपकी डीएफ एसएफ को मिला के, और लगभग इस बार भी 7500 पोस्ट है। तो आपका सेम एक्सपेक्टेड है कि लगभग उतना उतना ही कट ऑफ आपको देखने मिलेगा। बाकी ये आपको पिछले बार का आप इसको सेफ स्कोर मान सकते हैं कि इससे आपको ऊपर ही स्कोर करना है, क्योंकि ऑब्वियसली 2 साल में 2023 से 25 में एग्जैक्ट 2 साल हो रहे हैं, तो थोड़ा सा कॉम्पिटिशन बिल्कुल इनहेंस हुआ है। तो यहाँ पे यूआर की बात करें तो पिछले बार कट ऑफ गया था 79.72, तो ये मान के चल लीजिए आपको 80 प्लस स्कोर करना ही पड़ेगा, चाहे कुछ हो जाए एग्जाम में। और यूआर में भी 13% और ओबीसी में भी 13% थे, तो कुछ लोग 13% में भी जरूर होल्ड हुए थे। कोशिश करें 13% में बिल्कुल ना आए, क्योंकि 13% के लिए होता है वो फिजिकल करे कि दूसरे एग्जाम की तैयारी करे कि इस एग्जाम में ही रहे। बहुत कंफ्यूजन होता है। अभी भी 13% कोई भी वैकेंसीज में अनहोल्ड नहीं हुई है, वो एमपी पुलिस हो चाहे कोई भी विभाग हो, अभी भी वो होल्ड ही है। नेक्स्ट बात करते हैं ओबीसी की, तो 75.74 कट ऑफ गया था ओबीसी का। इसकी भी 13% की अलग से लिस्ट थी। मेल फीमेल सभी के लिए सेम कट ऑफ था, फिर से बता दूं। और इस बार भी ओबीसी का एक्सपेक्टेड है आपको इससे ज्यादा स्कोर करना पड़ेगा कंफर्म। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 71.28 गया था, थोड़ा सा कम गया था, बट इस बार हो सकता है ईडब्ल्यूएस में बढ़ जाए, क्योंकि अब कंपटीशन ईडब्ल्यूएस में भी दिन पे दिन बढ़ रहा है। एससी की बात करें तो 66.67 गया था, तो एससी बिल्कुल आप लगभग मान के चलिए 70 प्लस आपको स्कोर करना है, तो आप काफी सेफ रहोगे। नेक्स्ट बात करें एसटी की, तो एसटी की काफी कम गया था 57.85, मेल फीमेल दोनों, और लगभग आपको मान के चलिए 60 स्कोर करना है। अब मैं बताना चाहूंगा कि आप पेपर में कोशिश करिए जितने ज्यादा से ज्यादा पेपर में आप स्कोर करोगे उतना बर्डन आप पे कम रहेगा फिजिकल का। अगर आप पेपर में ऑब्वियसली अच्छा स्कोर करते हो, कोई भी कैटेगरी हो 80 प्लस स्कोर करते हो, तो फिजिकल में ऑब्वियसली यहाँ पे आप 75 भी स्कोर करोगे तो आपके चांस बनेंगे। बट अगर यही आपके पेपर में 70-75 रह जाते तो आपको कंफर्म है कि फिजिकल आपको 80 से 85 यहाँ पे मारना पड़ेगा, क्योंकि 150 प्लस बिल्कुल आप थोड़ा सा सेफ मान सकते हो अपने आप को। 150 के नीचे कोई भी चांस नहीं बनता है। ये लास्ट ईयर भी हमने रिजल्ट देखा, वो भी इतना ज्यादा समय 15 महीने का समय फिजिकल के कारण फिजिकल में मिला, क्योंकि बहुत सारे विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव और बारिश, बहुत सारे फैक्टर्स हो गए थे। बट इस बार आपको इतना समय नहीं मिलेगा। पोस्ट ऑलमोस्ट सेम है, बट इतना समय नहीं मिलने वाला है। पोस्ट की बात करें तो आपको 7 गुना लगभग आपको ये मान के चलिए 50,000 लोगों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, और 13% एक्स्ट्रा, तो लगभग 55,000 लोगों को आपको टोटल आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। फॉर्म जितने भी अप्लाई होंगे, हम एक बार आरटीआई लगा के कोशिश करेंगे कितने फॉर्म अप्लाई हुए। लगभग ये मान के चलिए आप 9 से 10 लाख फॉर्म अप्लाई होने हैं लास्ट ईयर के कंपैरिजन करें तो। उसमें से आपको 50,000 में पहले आना है, उस 50,000 के बाद फिजिकल क्लियर करने के बाद आपको इस 7500 में आना है, तभी आपका फाइनल सिलेक्शन होगा और आप ज्वाइनिंग ले सकते हो। हमने लास्ट ईयर भी काफी सारे सिलेक्शंस दिए, और देख सकते हो आप लोग काफी लोग, और समय समय पे ऐसे अपडेट हो, चाहे आने वाले एमपी पुलिस के लिए या दिल्ली पुलिस। अभी बहुत सारे फिजिकल आपको एमपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, एमपी एसआई भी बहुत जल्दी आपको देखने मिलेगी। यूपी पुलिस की बात करें, बिहार पुलिस, काफी स्टेट पुलिस और दिल्ली पुलिस की काफी सारी वैकेंसीज आ रही है। तो फिजिकल आपको करना है तो हमारे साथ आप जुड़ सकते हो। श्योर फिजिकल एकेडमी, हमारा एड्रेस है भेल स्पोर्ट्स क्लब नियर कैरियर कॉलेज, जो कि गोविंदपुरा थाने के बिल्कुल पास है। बाकी गूगल पे आप सर्च करोगे भेल स्पोर्ट्स क्लब, आपको कंफर्म मिल जाएगा, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमने काफी सारे सिलेक्शंस दिए, और बात करें तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दूं, जो पुराने स्टूडेंट भी मेरे साथ जुड़े और जो भी नए भी जुड़ रहे हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आपको आने वाले चाहे एमपी पुलिस पेपर हो, फिजिकल हो या फाइनल मेरिट तक, ज्वाइनिंग तक आपका साथ हम बने रहेंगे। चाहे मेडिकल हो, चाहे डॉक्यूमेंट हो, एक एक पे डिटेल में आपको वीडियो के माध्यम से या टेलीग्राम पे या मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके भी पूछ सकते हो। मैं हमेशा आपको कोशिश करता हूँ हेल्प करूँ। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट करें, और कोई भी डाउट हो आपको इसके फॉर्म के रिगार्डिंग तो आप जरूर मेरे से इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। और गलत फॉर्म ना भरे, क्योंकि गलत फॉर्म भरने के कारण काफी लोगों की ज्वाइनिंग में दिक्कत हो जाती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। कमेंट जरूर करिएगा। स्टे सेफ, स्टे पॉजिटिव।